अस्सलाम वालेकुम साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका इस्तकबाल है। साथियों, आज हम बात करने वाले महाराष्ट्र के अंदर हुए मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह के बारे में। उस शपथ ग्रहण समारोह में शाहरुख खान, सलमान खान, संजय दत्त जैसे बड़े अभिनेता शामिल हुए। उसी के साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए थे। इसके साथ साथ तमाम भाजपा के बड़े नेता और तमाम कार्यकर्ता शामिल हुए थे। हजारों का मजमा इस शपथ ग्रहण समारोह में था। इस शपथ ग्रहण समारोह में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ली है। उसके साथ साथ दो डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने भी डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। अब बात करते हैं जो इनका मंत्रिमंडल होगा उसमें कितने मुसलमान शामिल हो सकते हैं। तो साथियों, इस मंत्रिमंडल में तीन मुस्लिम इस भाजपा गठबंधन से तीन मुसलमान विधायक चुनाव जीत कर आए हैं। जी हाँ, भाजपा से तो टिकट नहीं मिला था, किसी मुसलमान को कोई चुनाव जीत कर नहीं आया। जो दो पार्टियां भाजपा के साथ गठबंधन में थी, उन दो पार्टियों से तीन मुस्लिम विधायक चुनाव जीत कर आए हैं, जिसमें से अजीत पवार की पार्टी से दो मुस्लिम विधायक चुनाव जीत कर आए हैं और एकनाथ शिंदे की पार्टी से एक मुस्लिम विधायक चुनाव जीत कर आया है। ऐसे में इन तीन विधायकों में से ही किसी न किसी एक को मंत्रिमंडल में शामिल हो सकता है और मंत्री बनाया जा सकता है। अब बात करते हैं कौन ये तीन विधायक हैं जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। तो पहला नाम आता है एकनाथ शिंदे की शिवसेना से जीत कर आए हुए अब्दुल सत्तार साहब का। अब्दुल सत्तार औरंगाबाद की सिल्लोड विधानसभा सीट से चुनाव जीत कर आए हैं। वो लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। जब वो कांग्रेस में थे तब भी वो चुनाव जीते थे और शिवसेना में आने के बाद भी वो चुनाव जीतते हुए लगातार आ रहे हैं और पिछले सरकार में भी वो मंत्री थे। इस बार भी उनका मंत्री बनना तय माना जा रहा। हो सकता है कि इस सरकार में अब्दुल सत्तार साहब को फिर से मंत्री बनाया जाए। इसके साथ साथ अजीत पवार की पार्टी से जो दो मुस्लिम विधायक चुनाव जीत कर आए हैं, उनमें से भी किसी एक को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। दो मुस्लिम जो विधायक जीत कर आए हैं अजीत पवार की पार्टी से, उसमें से एक है नवाब मलिक की बेटी सना मलिक। अनुशक्ति नगर से जो चुनाव जीत कर आई है, वो युवा है और खास करके मुस्लिम महिला है। मुस्लिम महिलाओं को लुभाने के लिए भाजपा तमाम तरीके के हथकंडे अपनाती रही है। हो सकता है कि मुस्लिम महिलाओं को वहां पर मुस्लिम महिला को एक मंत्री बनाकर मुस्लिम महिलाओं को लुभाने का काम भाजपा कर सकती है। और एक जो अजित पवार के एक और जो मुस्लिम विधायक चुनाव जीत कर आए हैं, वरिष्ठ नेता है, मुस्लिम वरिष्ठ नेता है, कई बार से चुनाव जीतते हुए आ रहे हैं। उनका नाम हसन मुशर्रफ है। हसन मुशर्रफ भी यहाँ पर अजित पवार की पार्टी से चुनाव जीत कर आए हैं। वो भी इस मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। उनको भी मंत्री बनाया जा सकता है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है। हसन मुशर्रफ की बात करें तो हसन मुशर्रफ जो हैं वो शरद पवार के काफी करीबी नेता माने जाते हैं। हालांकि वो पिछले दिनों अजीत पवार के साथ आ गए थे, शरद पवार के साथ छोड़कर। हसन मुशर्रफ के खिलाफ भी तमाम घोटालों के आरोप लगे हैं। उसके बाद उनका अजीत पवार के साथ आना तमाम शक गहराता जाता है कि उनको जो घोटालों का आरोप है उनको मुक्त करने की वजह से ही ये इस सरकार में शामिल हुए हैं। हालांकि ये सब बातें तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर मंत्रिमंडल की बात हो रही थी। मंत्रिमंडल में हसन मुशर्रफ भी शामिल हो सकते हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है। तो महाराष्ट्र के विधानसभा में तीन मुस्लिम विधायक ऐसे हैं जो मंत्री बन सकते हैं और हो सकता है कि ये मंत्री मुस्लिम जो है मंत्री पद की शपथ ले, जिसमें से एक है एकनाथ शिंदे की पार्टी से जीत कर आया अब्दुल सत्तार, जिसमें से दूसरे हैं अजीत पवार की पार्टी से जीत के आया हसन मुशर्रफ और अजीत पवार की पार्टी से जीत कर आई सना मलिक जो कि नवाब मलिक की बेटी हैं। इन तीन मुस्लिम विधायकों में से किसी न किसी एक या फिर दो को मंत्री बनाया जा सकता है। साथियों, आपकी क्या राय है? क्या महाराष्ट्र के अंदर भाजपा किसी मुसलमान को मंत्री बनाएगी या फिर नहीं बनाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमको दें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। खुदा हाफिज।